स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय 1. फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश को करनी है? भारत। फुटबॉल का अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 को होगा। इसका आधिकारिक शुभंकर इभा है। इभा एशियाई शेरनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। 2. सुप्रीम कोर्ट के किस सीनियर जज को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ 2 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित नालसा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष थे। 3. जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित होने वाले पहले गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता कौन हैं? गुलाम अली खटाना। जम्मू कश्मीर के एक गुर्जर मुस्लिम नेता गुलाम अली खटाना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 सितंबर 2022 को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी मोर्चे और अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता, जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी प्रवक्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता 51 वर्षीय गुलाम अली राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले पहले गुर्जर मुसलमान हैं। 4. भारत में सितंबर 2022 में लॉन्च हुई भारत में निर्मित घातक बीमारी सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन का क्या नाम है? सर्वावेक। क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन सर्वावेक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने एक साथ मिलकर बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर वर्ष 1.25 लाख महिलाएं इस बीमारी से प्रभावित होती हैं, जिनमें से 75,000 से ज्यादा की मौत हर वर्ष हो जाती है। 5. भारत बायोटेक की किस कोविड-19 की भारत की पहली नोजल वैक्सीन को DCGI से इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति सितंबर 2022 में मिल गई है? इनकोवॉक। DCGI ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के प्राथमिक टीकाकरण के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए इस नाक से दिए जाने वाले रिकॉम्बिनेंट टीके को स्वीकृति दी है। 6. भारत ने 8 चीते सितंबर 2022 में अफ्रीका के किस देश के जंगलों से विशेष विमान से मध्य प्रदेश में लाए गए हैं? नामीबिया। नामीबिया से लाए गए चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा। भारत सरकार ने 1952 में देश में चीतों को विलुप्त करार दे दिया था। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 1948 में आखिरी बार चीता देखा गया था। 7. भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित भारत के उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के पहले वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा 12 सितंबर 2022 को की है? ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया। HCI ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम्स LLC ह्यूजेस और भारती एयरटेल लिमिटेड का एक संयुक्त उपक्रम है जो ब्रॉडबैंड उपग्रह नेटवर्क और सेवाओं का अग्रणी वैश्विक सेवा प्रदाता कंपनी है। कंपनी ने इसरो की GSAT-11 और GSAT-29 उपग्रहों की KU बैंड क्षमता की मदद से उच्च गति वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं पूरे भारत में प्रदान करने का वादा किया है। 8. भारतीय नौसेना की सेवा में किस पहले देश में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत को 2 सितंबर 2022 को शामिल किया गया था? INS विक्रांत। INS विक्रांत में 76% कलपुर्जे स्वदेशी हैं और ये युद्धपोत
स्वदेश निर्मित उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टर ALH और हल्के लड़ाकू विमान LCA के अलावा MiG-29 के लड़ाकू जेट कामोव 31, MH-60R और मल्टीरोल हेलीकॉप्टरों के साथ 30 विमानों से युक्त एयरविंग के संचालन में सक्षम है। 9. भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट 11 सितंबर 2022 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में लॉन्च किया गया? तारागिरी। तारागिरी को बनाने की नींव 10 सितंबर 2022 को रखी गई थी और इसकी डिलीवरी अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद है। तारागिरी को सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लैस किया जाएगा। 10. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर 10 सितंबर 2022 को घोषित किया गया? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को 10 सितंबर को भुवनेश्वर में चिड़ियाघर निदेशकों के सम्मेलन में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश के चिड़ियाघरों की रैंकिंग सूची में प्रथम स्थान प्रदान किया। चेन्नई के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क को दूसरा तथा कर्नाटक के मैसूर स्थित श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन को तीसरा स्थान मिला। 11. रोमानिया में सितंबर 2022 में आयोजित विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा खिलाड़ी भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर बना? प्रणव आनंद। बेंगलुरु के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने रोमानिया के मामामिया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियन में 2500 ELO रेटिंग की संख्या पार करके ये उपलब्धि हासिल की। 12. कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में डूरंड कप 2022 के फाइनल में 18 सितंबर 2022 को विजय प्राप्त कर किस टीम ने पहली बार ये कप जीता? बेंगलुरु FC। बेंगलुरु FC ने फाइनल मैच में मुंबई सिटी FC को 2-1 से हराकर पहली बार भारत के प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट का डूरंड कप खिताब जीता। बेंगलुरु FC के कप्तान सुनील छेत्री थे। 13. उत्तर प्रदेश के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी 16 सितंबर 2022 को घोषित किया गया? वाराणसी। शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं ने उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में SCO शिखर सम्मेलन में वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए समूह की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्वीकार किया। 14. राष्ट्रीय खेल 2022 के किस शुभंकर का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 4 सितंबर 2022 को किया? सावाजी शेर। राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर है सावाजी, जिसका अर्थ गुजराती में शेर है। 36वें राष्ट्रीय खेल, जिसकी थीम खेल से एकता का उत्सव अर्थात सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स है, सितंबर-अक्टूबर 2022 में गुजरात में आयोजित हो रहे हैं। 15. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में अपनी किस पार्टी के साथ 19 सितंबर 2022 को शामिल हुए? पंजाब लोक कांग्रेस। पंजाब के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय कर दिया है। कैप्टन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में ही अपनी पार्टी बनाई थी। पृष्ठ संख्या 54। अंतर्राष्ट्रीय। 1. इंटरपोल महासभा की मेजबानी अक्टूबर 2022 में किस देश में आयोजित हो रही है? भारत। महासभा का आयोजन करने वाले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात CBI ने कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ पहियों से प्रेरित आकृति के इसके लोगो का अनावरण
सितंबर 2022 में किया। इससे पहले भारत ने 1997 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन अर्थात इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया था। 2. स्विट्जरलैंड के किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने खेल से संन्यास की घोषणा 15 सितंबर 2022 को कर दी है? रोजर फेडरर। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने खेल से संन्यास की घोषणा ट्विटर के माध्यम से की थी। लंदन में 23 से 25 सितंबर में आयोजित लेवर कप उनका आखिरी एटीपी इवेंट था। 41 वर्ष के स्विस टेनिस खिलाड़ी ने 20 बार ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया है। 3. दुबई में खेले गए 2022 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में किस राष्ट्र की टीम ने विजय प्राप्त की? श्रीलंका। दुबई में सितंबर में खेले गए 2022 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर 8 वर्ष बाद एशिया कप का खिताब जीता है। श्रीलंका ने 6वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। 4. तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कंजर्वेटिव पार्टी की किस नेता को मंगलवार 6 सितंबर 2022 को औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? लिज ट्रस। ब्रिटेन की विदेश मंत्री रहीं लिज ट्रस ने 5 सितंबर को भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी नेतृत्व के लिए हुए मुकाबले में हराया था। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस जॉनसन का स्थान लिया है। मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे के बाद लिज देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। 5. ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद कौन ब्रिटेन का राजा बना है? किंग चार्ल्स तृतीय। ब्रिटेन की राजगद्दी पर 70 वर्ष राज्य करने के बाद 8 सितंबर 2022 को 96 वर्ष की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया था। 10 सितंबर को किंग चार्ल्स तृतीय की औपचारिक ताजपोशी हुई। 6. चीन ने चंद्रमा पर एक नए खनिज की खोज की है। इस तत्व को क्या नाम दिया गया है? चेंज साइट वाई। चीन ने चंद्रमा पर एक नए फॉस्फेट खनिज की खोज की है। इस तत्व को चेंज साइट वाई नाम दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिका और रूस के बाद चीन तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने चांद पर नए तत्व की खोज की है। मनुष्यों द्वारा चांद पर खोजा जाने वाला ये 6वां नया खनिज है। 7. भारत व जापान ने बंगाल की खाड़ी में कौन सा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सितंबर 2022 में किया? जिमेक्स। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2022 का 6वां संस्करण 11 से 17 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। 8. शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष के रूप में SCO के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? भारत। SCO समरकंद शिखर सम्मेलन 2022 के बाद भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में SCO के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2001 में शंघाई में स्थापित इसके संस्थापक सदस्य चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। 9. विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 प्रतियोगिता 10 से 18 सितंबर तक कहां आयोजित की गई? सर्बिया के बेलग्रेड में। इस प्रतियोगिता में भारत के बजरंग पुनिया ने पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में तथा विनेश फोगाट ने महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीते। 10. कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम सितंबर 2022 में पुनः बदलकर क्या कर दिया गया है? अस्ताना। 1991 में कजाकिस्तान की सोवियत संघ से आज़ादी के समय इसकी राजधानी अलमाती शहर को बनाया गया था। 1995 में राजधानी को बदलकर अकमोला
तथा 1998 में अकमोला का नाम बदलकर अस्ताना और 2019 में अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया। 11. अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल खिताब पोलैंड की किस युवा खिलाड़ी ने सितंबर में जीता? इगा स्वियातेक। पोलैंड की 21 वर्ष की इगा स्वियातेक ने यूएस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब फाइनल में ट्यूनीशिया की ओंस जाबूर को हराकर जीता। स्वियातेक का ये तीसरा करियर ग्रैंड स्लैम खिताब है। पहले 2 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। 12. स्पेन के किस 19 वर्षीय खिलाड़ी ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता? कार्लोस अल्कारेज। फाइनल मुकाबले में अल्कारेज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया। कार्लोस अल्कारेज का ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इस जीत के साथ ही कार्लोस अल्कारेज पुरुष सिंगल्स में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गए हैं। 13. संयुक्त राष्ट्र महासभा के सितंबर 2022 में प्रारंभ 77वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? कसाबा कोरोसी। हंगरी के राजनयिक कसाबा कोरोसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में जून 2022 में चुने गए थे। 14. अटलांटिक महासागर में सितंबर 2022 में आए कौन से हरिकेन ने उत्तर अमेरिका के तटवर्ती राष्ट्रों में तबाही मचाई? फियोना। कैटेगरी 3 के फियोना तूफान ने उत्तरी अमेरिकी देश प्यूर्टो रिको, डोमिनिक रिपब्लिक आदि में तबाही मचाई। 15. चीन में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्या नाम है? माया। इस आर्कटिक वुल्फ को व्हाइट वुल्फ या पोलर वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। ये कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के हाई आर्कटिक टुंड्रा का मूल निवासी है। ये नया भेड़िया क्लोन अब 100 दिन का हो चुका है। पृष्ठ संख्या 55।